और जमाने को नजर भी नहीं आता। और हमने तो भी बड़े मराहल तय करने हैं। हाँ, पहला अशरा है इस मौजू का। कल भी मैंने बताया था 21 अशरे में मुल्तान में पढ़ चुका हूं इस मौजू पर। और जाहिर है कि 210 मजालिस में पता नहीं क्या क्या हकायक बयान हो चुके होंगे। यहां तो मुझे बहुत कुछ संसर करना पड़ रहा है। हाँ, क्योंकि देखें अगर दवा में ज्यादा ताकत हो और सामने कुव्वत मुदाफियत कम हो दवा से, तो उल्टा बीमारी बढ़ जाती है, हलाकत का भी अंदेशा होता है। कुव्वत मुदाफियत भी जरूरी है। हाँ, तो इसलिए मैं सबको मद्देनजर रखे हुए हूं। जिनको हाई डोज की जरूरत है उन्हें वो दे देता हूं। हाँ, और बाकियों का भी लिहाज रखना है। सर उठाना, मेरी तरफ देखना, बस सोचना। ये खुदा की कसम, हालांकि सबसे ज्यादा खुश नसीब लोग हो तुम जो आज के शिया हो। सिर्फ मौलवी के चक्कर में आके सबसे बड़े बदनसीब हो गए हो। तुम्हारी पहली खुश नसीबी, तुम्हें अल्लाह ने इंसान बनाया। तुम्हारी दूसरी खुश नसीबी, अपने महबूब की उम्मत से शुमार किया। तीसरी खुश नसीबी, अली की विलाद दिल में रखी। चौथी खुश नसीबी, इमाम तुम्हारे हिस्से में वो आया जो हुज्जतों पर हुज्जत। अल्लाह अकबर जी। समझ में आई बात या नहीं? अब देखें टेस्ट लूं थोड़ा, लो क्यों अली शाह, लो टेस्ट। रियायती नंबर नहीं दूंगा, डंडी भी नहीं मारूंगा, मिंबर से वादा। जो जितने नंबर हासिल करेगा जाफर नकवी तारक जावा उतने ही हैं उसके। दुआए अदीला में ये जुमले हैं तेरे इस शहनशाह के बारे में। अल्लाज़ी बेबकाओही बक़ियत दुनिया वाले वजूदही सबततिल अर्ज़ वस्समा व बेयमनिही रुज़क़ल वरा। वो इमाम जिसकी बका के सबब दुनिया बाकी है। जीते रहो जब तक तुम्हारा दिल चाहे, मैं तुमसे राजी। जो इमाम ज़माना तुमसे राजी हो। अल्लज़ी बेबकाही बाक़ियत दुनिया, जिसकी बका के सबब दुनिया बाकी। पहले तर्जमा कर लूं, फिर एक बात करनी है मुझे। वाले वजूद ही सबततिल अर्ज़ वस्समा, और जिसके वजूद के सबब से आसमान खड़े हैं। जिसके वजूद के बाइस जमीन कायम है। रोजे कलवरा, जिसकी ज्योतियों के सदके खुदाई रिज़्क खा रही है। बल्ले बड़ी बात है, सर से गुजर गई है? नहीं, अब ये तर्जुमा भाई सुन लिया, जरा फैसला करें। अल्लज़ी बेबकाओही बाक़ियत दुनिया, जिसकी बका के सबब दुनिया बाकी। अब एक कमरा है, उसके नीचे सतून है,
कहा जा सकता है ये नहीं कि ये छत इस सतून के सबब बाकी। बात समझने की कोशिश करना, ये सही है या गलत है? अब छत के नीचे कोई जाहिल बैठा है, तब तक सलामत रहेगा जब तक सतून है। चाहे कोई आलिम बैठा है तब तक सलामत रहेगा जब तक सतून है। सतून न रहे, न आलिम की बका की जमानत, न जाहिल की बका की जमानत। हालांकि आलिम सतून से अफजल है, लेकिन बका का जामिन सतून है। अब फतवा दे तेरी मर्जी, यहां शजरा जाहिर कर तेरी ख्वाहिश, यहां आयत मवद्दत लिख तेरा मुकद्दर। मेरे जमाने के इमाम के सबब दुनिया बाकी, इसके तेरा बुजुर्ग कहां रहते हैं? और भाई दुनिया में ही कहीं रहते हैं ना। कोई मदीने में रहता है तो दुनिया, कोई नजफ में रहता है तो दुनिया, कोई करबला रहता है तो दुनिया। दुनिया बाकी है इसके सबब। जो अपने बुजुर्गों की बका का ज़ामिन है, वो इमाम तेरे हिस्से में आया है? एक जुमला है नसीर शाह, मिंबर हुसैनी को जामिन दे के कहने लगा हूं, मुझे नहीं खबर कि उसके कितने खरीदार निकलेंगे। अब आ गया है तो टलता है नहीं, और आजकल की किसी किताब नहीं इस मौजू पर, तेरे जमाने के इमाम के मौजू पर दुनिया में जो पहली किताब लिखी गई है वो किताबुल गैबत है, अबू ज़ैनब नौमानी रिज़वानुल्लाह अलैह की। 1150 पौने 1200 साल कदीम किताब है, यानी गैबत सुगरा के जमाने में लिखी गई, तेरे इमाम के ज़ाहिरी बचपन के जमाने में। उसमें यह हदीस मिलेगी, तेरे इमाम शेशम के सामने एक बंदा आया, अंतल कायम, मौला कायम आप हैं? दिल चाह रहा है या बस सबका चाह रहा है? मौला जहां कायम, मकसद जमीन पे बैठकर तोलने की नापाक कोशिश करना और बात है, तोल सकना और बात है। कायम जानते हो, नमाज पढ़ते हो, पहला रुकन कौन सा है नमाज का? क़याम। अब जो क़याम में है वो कायम, जो रकू में है वो राके, जो सजदे में है साजिद, जो खड़ा है वो है कायम। तो कभी तहकीक की, कभी तकलीफ की, कभी किसी मौलवी से सवाल किया कि क्यों कहते हैं कायम? जाओ चार तांगे आलम गज़नफर का दावा ले जा। जब से अल्लाह ने इसे अपनी ज़ात से सादर किया उस दिन से आज तक खड़ा है, बैठा नहीं। समझ आ रही है? उस दिन से आज तक कायम है, खड़ा है, बैठा नहीं। तो जैसा है
मुझे एक दिन एक रात तो खड़े होके दिखाओ है जो अजल से आज तक बैठा नहीं। अल्लाह जाने वो क्या है। इशारा है मलक शफीक ज़ैदी अतर, इशारा दे रहा हूं साहिबान इशारत के लिए। मैंने अल्लाह से पूछा ताले वाले क्यों, और हदीस मेराज में भी है, रसूल फरमाते शब मेराज जब मैं अर्श पे गया तो मैंने देखा 11 बैठे हुए उसकी इबादत कर रहे थे, दरमियान में एक खड़ा था। मैंने अल्लाह से सवाल किया मेरे हुसैन के कातलों से इंतकाम का सिलसिला क्या होगा। अल्लाह ने कहा मेरे हबीब घबराने की जरूरत नहीं, अंता के मुबहाज़ल कायम, ये जो खड़ा है ना इसके जरिए इंतकाम लूंगा। जी तो अब जो साहिबान इशारत के लिए मैंने कहा था तोहफा है अगर संभाल सको तो। मैंने पूछा अल्लाह मियाँ मेरे बाकी आइम्मा बज़ाहिर बैठ जाते हैं, ये क्यों खड़ा है। फरमाया हिज़्यान नबक, मेरी शान है अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, मैं हय्य भी हूँ क़य्यूम भी हूँ। क़य्यूम की ग़ैबत वाला कायम ही होगा ना। समझ में आ रही मेरी बात? जियो समझ में आ गई बात? जी कायम। सूरह रात में एक आयत है, पढ़ूं? तशरीह नहीं करूंगा, पढ़ के गुजर जाऊंगा। और इस वक्त तक जो मैंने, हकीकत तो मेरा मौला जाने, या जिसने इसे हकीकतों का मालिक बनाया वो अल्लाह जाने, मेरी तहकीक में आज तक जो आयतें तुम्हारे जमाने के इमाम पर है कुरान में, मेरी तहकीक में उनकी तादाद 1121 आयतें हैं। जी तो अब ये सोच लो कि इस पर कितने अशरे पढ़े जा सकते हैं। चलो ठीक है, तुम्हारा दिल नहीं तो बाकी कल। ये मतलब और कई दफा मैंने पहले भी मेंबरों से कहा, आज खान साहब फिर कहने लगा हूं, ग्राहक की मिन्नत वो दुकानदार करता है जो खोटा बेचे या जो दूसरे से मांग के बेचे। होता है ना, एक कपड़ा एक दुकानदार के पास नहीं दूसरी दुकान से मंगवा के बेच देता है। जो अपना बेचे और खरा बेचे वो ग्राहक की मिन्नत नहीं करता। हाँ मेरे तो गरीबान के अंदर हाथ डालना पड़ता है कि बाहर निकाल कुछ, वो जिसमें जितनी रसाई है या सलाहियत वो उतना हासिल कर ले। सर उठाना वजह क्या है आखिर, तन्हाई में बैठ के कभी सोचो, सवाल करना। बस आयत पढ़ के मैं गुजर जाऊंगा। अल्लाह कह रहा है अफमन हुवा काइमुन अला कुल्लि नफ्सिन बिमा कसबत, फरमाया क्या बात है उसकी, उस जैसा कोई हो सकता है जो हर नफ्स के सरहाने खड़ा है।
जी हैं? हमने देखा कि 40 घरों की मेहमानी सुनकर नब्जें डूब जाती हैं, और यहाँ अल्लाह कह रहे हैं आफा मन हुआ काइमुन अला कुल्ले नफ्स, जो हर नफ्स के सरहाने कायम है, जो हर नफ्स के सरहाने खड़ा है, उस जैसा कोई हो सकता है? जिसके बनाने वाला कह रहा है कि इस जैसा कोई नहीं। अगर चलो खैर फिर सही। चलो चलो बस सिर्फ इतना। इतना जाफर नकवी कर सकता हूं, बस इतना, इससे ज्यादा मुझे पहले अक्षर में मजबूर न करना। इससे अफजल हो सकते हैं मगर इससे जैसा कोई नहीं। मेरे जमाने के इमाम से अफजल होना मुमकिन है। खुदा की कसम कभी कभी तो मैं सोच में पड़ जाता हूं कि वाकई मैं शियों से खिताब कर रहा हूं। सर से गुजर गई ये बात। अली अफजल है कायम से, हसन हुसैन अफजल है कायम से, तो मैं कह रहा हूं इससे अफजल होना मुमकिन है, इस जैसा कोई नहीं। अल्लाह अकबर। समझ में आ रही बात या नहीं? क्यों? मैं यहां सिर्फ एक दलील है मेरे पास, जहीर भाई 1001 हैं, मिंबर की कसम सिर्फ एक दलील दे रहा हूं, मेरी तरफ देखो। हुसैन का खून मुंतजर है बदले के लिए, कौन ने बदला? रसूल ने नहीं लिया, पहले चले गए। अली ने नहीं लिया, पहले चले गए। हसन ने नहीं लिया, पहले चले गए। हुसैन के बाद आने वाले 8 इमामों में से किसी ने नहीं लिया, ये लेगा। तो आवाज कुदरत आई, आए मेरे महदी, जिन 8 इमामों ने मेरे हुसैन के खून का बदला नहीं लिया, तू उनसे तो है अफजल। बिल्कुल मैं आलिमाना जमानत से कह रहा हूं। ये तो बुखारी साहबान को चाहिए था भी पहले 2-3 इशरे किसी और से इस मौजू पे पढ़ाते, फिर मुझे बुलाते। हाँ जी है इस मौजू पर। अच्छा अच्छा, हाँ तो फिर मैंने सही कहा है ना। हाँ तो अब पहले दिन से ही जाहिर है ऊपर वाले सीने पे तो कोई नहीं जा सकेगा। चौथे इमाम से 11वें तक अपने इन आबा से अफजल है मेरे जमाने का इमाम। हाँ बस जो पहले 5 गुजरे हैं वो इससे अफजल हैं, लेकिन उन्होंने भी चूंकि बदला नहीं लिया इसलिए इससे अफजल तो हैं, इस जैसे नहीं। आप कुरान पढ़, कुरान सूरह ज़ुमर, अशरकतिल अर्ज़ु बिनूर रब्बिहा व वज़िअल किताब व जिअ बिन्नबिय्यीन व शुहदा व क़ुज़िया बैनहुम बिल हक़्क़ि व हुम ला युज़लमून। अल्लाह फरमाता है एक दिन आएगा जब जमीन अपने रब के नूर से जगमगा उठेगी।
चले बड़ी बात। अशराकत अर्ज़ो, अशराकत अर्ज़ो बेनूर रब्बिहा, जमीन अपने रब के नूर से मुनव्वर हो जाएगी, जगमगा उठेगी। जी साफी से लेकर तफसीर अबू हमजा सोमाली तक जो तफसीर मिल जाए उठाओ। जादू वो जो सर चढ़ के बोले, एक का नाम नहीं लेता, जो मिल जाए उठा। इस आयत के ज़ैल में कुरान के वारिस शेषम से पूछा गया, क्या कह रहा है अल्लाह? काला रब्बुल अर्ज़ इमामुल अर्ज़। फरमाया जमीन का रब, जमीन का इमाम होता है। जिस दिन हमारा कायम ज़हूर करेगा, न सूरज की जरूरत न चांद की। अल्लाह अकबर। जी यस्तगनून अन्नास अन ज़ौइ शम्स वल क़मर, लोग बेनियाज हो जाएंगे सूरज की रोशनी से, चांद की ताबानी से। दिन में तेरे 12वें इमाम का नूर सूरज का काम देगा, रात को चांद का है। इससे अफजल इसके नाना के जमाने में सूरज चांद निकलते रहे। अली अफजल है, सूरज लौटाता रहा, निकलता रहा। जब ये आएगा सूरज नहीं निकलेगा। इससे अफजल हो सकते हैं, इस जैसा कोई नहीं। अल्लाह अकबर। और मैं मलिक और आने वाली मजालिस में मैं नहीं जानता कि कितना सफर कर सकोगे तुम मेरे साथ। हाँ, इरादे तो मेरे बहुत से हैं और आने वाली मजालिस में मैं बताऊंगा। तहकीक तो करो वो कौन सी जगह है जहां सूरज चांद की जरूरत नहीं। वो जगह मलिक अब्बास जन्नत है। पर सूरह दहर ला यरौना फीहा शम्सन वला ज़महरीरा, अल्लाह कहता है जन्नत में ना सूरज निकलेगा। तो ज़हीर भाई किताबें भरी पड़ी हैं कि तुलुए आफताब से पहले जब सितारे छुप जाते हैं, सितारा नहीं रहता लेकिन अभी सूरज भी नहीं निकला होता, तो जो वक्त वो होता है वही हुआ करेगा जन्नत में। और ये जी और ये जो मा बैन तुलू आइन वाला वक्त है, ये है ही जन्नत का। कैसर रूम से सवाल आए थे, उनमें एक सवाल ये था शफीक ज़ैदी कि वो कौन सा वक्त है जो न दिन में शामिल है न रात में। किसी ने जवाब नहीं दिया सिवाय हसनैन के बाबा के। फरमाया वो बैन तुलूएन है, सूरज निकलने से पहले का वक्त, जो न रात में शामिल न दिन में। क्योंकि मौला फरमाते वो वक्त अल्लाह ने जन्नत से लिया है। यही वजह है कि सारी रात तड़पने वाला मरीज उस वक्त सुकून में आ जाता है। बड़ी बात, क्योंकि वो वक्त है ही जन्नत का, वो जमीन का वक्त ही नहीं, तो नहीं निकलेगा सूरज। और ये तफासिर थक तो नहीं गए ना, तफासिर अहले बैत में आया है कि जन्नती लोग अपनी अपनी जगह बैठे होंगे, अचानक नूर चमकेगा, यूं लगेगा पूरी जन्नत में जाफर नकवी तारिक दोपहर हो गई। जन्नती लोग सजदे में गिर जाएंगे, इलाही
वादुकल हक, परवरदिगारा तेरा वादा हक है, सच है। तूने कुरान में कहा था कि जन्नत में न सूरज देखेंगे न चांद, ये धूप कहां से आ गई? आवाज़ गुजरता है कि अला रिस्लकुम अहलल जन्नह, जन्नती अपनी अपनी जगह आराम से बैठे रहो, ये न सूरज की रोशनी है न चांद की है, तो फिर कैसी है? फरमा इन्ना अलियन व फातिमा इस्तदाओ या बैनहुमा बिल कलाम। अल्लाह समझ में आ रही बात है? अल्लाह कहेगा अली और फातिमा आपस में बात कर रहे थे, किसी बात पे दोनों मुस्कुराए हैं। अब नहीं लफ्ज कहना है, पता नहीं किस कलेजे पे अली हुसैन खराशें आने वाली हैं, किसका चेहरा गुलजार होने वाला है। और जिस अली और बतूल की मुस्कुराहट का नूर करोड़ों सूरजों पे गालिब हो, उनके जौहर का नाम कायम है। पहले बढ़िया बात या नहीं? तो किस जगह पे नहीं होगा सूरज चांद? कहां नहीं होगा? कहां नहीं होगा? और जब मेरा इमाम ज़हूर करेगा, तेरा इमाम कह रहा है ना सूरज निकलेगा ना चांद, अभी भी तुम्हें समझ में नहीं आया? आते ही पहला काम यही करना है उसने कि जमीन को जन्नत बना देना है। चले तो नहीं गए हो? जमीन को जन्नत कर देना है। और आने वाली मजालिस में इसके ज़मीन में बहुत सी बातें मैंने करना है आपसे, तुम शायद भूल चुके हो, लेकिन मुझे याद है। बात तो यहां से चली थी और फिर उसकी थोड़ी सी शरह लंबी हो गई। अंतल कायम, क्या कायम आप हैं? भूल गए हो? नहीं, सारे नहीं भूले तो कुछ जरूर भूल रहे हैं। तेरे इमाम शशम से पूछने वाले ने पूछा था क्या आप कायम हैं? फरमाया कुल्लुना कायमुन बि अम्रिल्लाह, वैसे तो हम सारे के सारे अल्लाह के अम्र से कायम हैं, लेकिन जिसकी बात तू कर रहा है ना, किताबुल गैबत पहली किताब, इस उन्वान पर हवाला याद है ना, देख लेना, या मुझे कहना मंगा के दिखा दूंगा। मौलाना फरमाया जिसकी तू बात कर रहा है वो मैं नहीं, अब जहन में रखना है, जद है, जद है ना, इमाम है, वली है, हुज्जत है, और कह क्या रहे हैं? मैं वो कायम नहीं, लो अदरकतो हूं ला खदम तो हूँ अय्याम हयाती, अगर मुझे वो कायम मिल जाए सारी जिंदगी उसकी खिदमत करूंगा।
अजमत है। समझ में आई बात? पल्ले बड़ी आवाज या नहीं? लो अदरक तो हूं ला खदम तो हूं अय्यामा हयाती, अपनी पूरी जिंदगी के अय्याम उसकी खिदमत में गुजार दूं। बाप होकर, जद होकर, वजह क्या है? कह रहा है मिल जाए तो सारी जिंदगी खिदमत करूं। किसी मजलिस में मैं बताने की कोशिश करूंगा और तुम राब्ता करते रहना रोजाना अपनी अपनी पसंद के आलिम से। दुनिया वैसे सिमट गई है, इंटरनेट का जमाना है। रूए जमीन के किसी मुल्क के किसी आलिम का फोन नंबर हासिल करना कोई मुश्किल नहीं है। पता कर लेना, पूछना वजह क्या है। जो अफजल है तेरे इमाम से, उनके नाम जुमा के खुतबे में आते हैं, बैठे रहते हो। ठीक कहा या गलत कहा मैंने? बैठे रहते हो ना। वजह क्या है? जो ही मेरे शहनशाह का नाम आता है सारे खड़े हो जाते हो। यही उलमा से पूछ के आना है। हाँ, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, जितने कहो दे देता हूं। पूछना, फिर बाद में मैं बताऊंगा क्यों खड़े होते हो। लेकिन इन चेहरों के हवाले से नहीं बताऊंगा। हाँ, अगर तुम्हारा हक साबित हुआ, हकदार का हक मारना जुल्म अजीम है, लेकिन हक साबित ना हुआ तो फिर हक आया कि यहाँ जाफर कोई बड़ी चैन की नींद सो रहे हैं, मुझे कोई तकलीफ नहीं पहुंचाते। समझ में आ रही मेरी बात या नहीं? जी, बहरहाल इतना सोच लेना, खुश नसीब भी बहुत हो है, लेकिन इम्तिहान भी कड़ा है शहनशाह का। जी नहीं, हो सकता है आते ही हम में से किसी से कहे, अच्छा विला है हमारी, मौला बस आपके बगैर क्या है। खाता आपकी विला से हूं, पीता आपकी विला से हूं, सोता आपकी विला से हूं, जागता आपकी विला से हूं, जीता आपकी विला से हूं। अच्छा बेटे कितने हैं? मौला एक, हमारी मोहब्बत में कत्ल कर दे इसे। हाथ कांप गया, मारे गए। जी 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 कहे बस तलवार चला दो। हुज्जत जो कह रही है, एक क्या लम्हे में 1000 बेटा अता कर देगा। हो सकता है किसी को कहे अगर हमसे मोहब्बत है तो अपनी शहरक काट दे। सरकार सादिक से भी एक बंदे ने कहा था कि मौला आप खरूज कर लें, बड़े शिया हो गए आपके। फरमाया नाहनु आलम बिल वक्त, हम वक्त को बेहतर जानते हैं। लो वजदना अर्बाईन लमा क़अदना, अगर हमें कहा 40 मिल जाए नासिर, बैठना हराम। हमारा 40, हमारे यहां बहुत शिया हैं आपके। मैं कितने? मैं तो अल्फिन और अक्सर हो है तो ज्यादा, मगर 1 लाख तो पक्के हैं। अच्छा बड़ी खुशी की बात है, करते हैं, खरूज करते हैं। नहीं बैठते, तू भी उन 1 लाख में शामिल है ना? मौला शामिल हूं। सामने एक नौकरानी ने तनूर जलाया हुआ था, फरमाया अल के नफ्स का फिर तनूर, जरा इस तनूर में हमारी मोहब्बत के नाम पे छलांग लगा। बस मैं खत्म कर दी बात, खत्म हो गई गुफ्तगू।
वाला ईमान है हमारा कि आप जहन्नम की आग से बचाएंगे। जीते जी जला रहे हैं, अकेल नहीं जबना रसूलुल्लाह फरजंद रसूल अमान दीजिए, का दखल तो का अमान दी। हारून मक्की नौकर मौला का, मोची से मौला के जूते को पैबंद लगवा के सीने से लगाए हुए आ रहा है। हारून जी सरकार, अल के नाल वल के नफ्स का तनूर, जूता रख दे तनूर में छलांग लगा, दौड़ भी पड़ा। सरकार अकेले या बाल बच्चों को बुलाना है? फरमाया अभी अकेले दम से छलांग मारी। मौला ने नौकरानी से कहा ऊपर परात दे दे। अब वो अस्फहानी दिल में हिसाब कर रहा है, अब कपड़े जल गए होंगे बेचारे के, अब बाल, अब खाल, अब गोश्त, अब हड्डियां, अब तो सुरमा हो गया होगा। जब उसने दिल में हिसाब लगाया ना सुरमा, मौला कहा कम या ज़ईफ़ल यकीन, ज़ईफ़ यकीन वाले, सर उठाना मेरी तरफ देखना। थाल हटाया तो क्या देखा? हद नजर तक जन्नत है, रवेश फिरदौस के वस्त में याकूत का नूरी तख्त है, जन्नत के फल खा रहा है, हूरें पंखा जल रही है। जी बस दुआ मांगा करो कि अव्वल ये इम्तिहान ले नहीं, करीम भी बड़ा है, कोई शक नहीं। हाँ, जितना मौलवियों ने तुम्हें इससे डरा रखा है वो बात भी नहीं। आखिर अल्लाह के करम को किसने जाहिर करना है? वो भी तो इसी ने जाहिर करना है ना जी। गज़ब में तलवार चलेगी मुनकर पर, शक करने वालों पर, और डरना तो मुझे चाहिए कि मेरी बिरादरी ज्यादा ज़िबा होगी। जी तुम में से कोई नहीं, क्यों कि इसके गज़ब की बुनियाद शक है। शक आया नहीं, तलवार चली नहीं। इसकी जात और इसकी विलायत पर यकीन रखो जैसे अल्लाह एक है, तो ये भी वैसे ही करीम है जैसे अल्लाह करीम है। और इसी के साथ दुआ है मेरी कि ज़ात वाजिब सबसे पहले हमें इस काबिल करे कि हम अपने सरदार को पहचान भी सकें, हैं? ऐसा बनाए कि करोड़ों के हजूम में खड़ा हो इमाम, हम दूर से जाके कदमों पे सर रख दें कि ये है मेरा शहनशाह, और वो उसी सूरत में पहचाना जाएगा अगर वैसा मानो जैसे इसे अल्लाह ने बनाया। जैसे मौलवी ने बताया वैसा हो तो ऐसा नहीं हो सकता। जो जो किसी की हाजात हैं इस सरदार के जिक्र के सदके और आज के दिन की तकरीब के सदके, सबकी दुआएं गायतुल मराम तक पहुँचें। और सबसे बड़ी दुआ ही यही है कि हमारे शहनशाह का ज़हूर हो। दुआ के बाद बैठे रहिएगा क्योंकि केक कटेगा और थोड़ा थोड़ा तबर्रुक चख के जाइएगा। अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यिकल हुज्जत बिन हसन सलावतुका अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि साअति व फी कुल्लि साअति मिन साअतिल लैल वन नहार वलिय्युम व हाफ़िज़म व क़ाइदम व नासिरम व दलीलम व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़ता व नुतमत्तिअहु फ़ीहा तवीला या रब्ब मुहम्मद व आले मुहम्मद अज्जिल फ़रज आले मुहम्मद रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिजाहि मुहम्मद व आलिहि त्ताहिरीन। मैं खड़े हो जाऊं। जी जी, इसे आम केक समझ के यूं नहीं भाई जैसे बच्चों की सालगिरह पे केक कट जाते हैं, तसव्वुर भी यही रखना है और दिल में दुआ भी यही मांगना है कि ये छुरी वो छुरी बन जाए जो वक्त की जंजीर को काट दे और हमारे इमाम का ज़हूर हो जाए, और ये छुरी वो तलवार बन जाए जो मुकस्सिर का कलेजा चीर दे।
कबला को दो पहले, थोड़ा थोड़ा कब्र को। शेख साहब तकसीम करेंगे थोड़ा सा। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलात बाज़े तवज्जो बात शुरू की जाए। आयत पढ़ने लगा हूँ, सूरत बताने की ज़रूरत नहीं है। वल अस्रे, वल अस्रे इन्नल इंसान लफी खुस्रिन इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ व तवासौ बिस्सब्र। फरमाया असर की कसम, घबराहट तो नहीं है ना? असर की कसम। तीन तफसीरें मैंने तफासिर अहले बैत में इसकी पढ़ी हैं, तीनों पर हक हैं, तीनों का किसी न किसी हकीकत से ताल्लुक। एक इसकी तफसीर यह है कि उस नमाज असर की कसम खाई है अल्लाह ने कि जिसे पढ़ते हुए ज़कात दी थी। समझ में आ गई बात? दूसरी तफसीर ये है कि ये जो मैदान करबला की धरती पे हुसैन ने नमाज असर पढ़ी, उसकी कसम खाई। और तीसरे, तुम्हारे ज़माने के इमाम की हुकूमत के वक्त की कसम खाई। अब मैं नकवी साहब, इल्मी पेच हम तो हज़ारों हैं, उनमें मैं उलझाना नहीं चाहता अपने सामीन को, क्योंकि बात सुलझाना है। चैलेंज कर रहा हूँ, और पता नहीं कितने मुल्कों में मेरी आवाज़ जा रही है, और ज़िम्मेदारी से शर्क से गर्ब, शिमाल से जनूब तक आलम रंगबू में इल्म के घोड़े दौड़ाओ। आदम से आज तक के वक्त को अल्लाह वक्त कहता है, ज़माना कहता है, दुनिया कहता है, असर नहीं कहता। समझ में आ गई बात? ये ज़हीर भाई असर नहीं, इसकी इल्लतें लातादाद हैं। हाँ, एक दो बातें करने की कोशिश करूंगा, पहले मैं तर्जुमा मुकम्मल कर लूँ। कसम है असर की, इन्नल इंसान लफी खुस्र, इंसान खसारे में है, नुकसान में है। इल्लल्लज़ीना आमनू, मगर वो खसारे में नहीं जो ईमान लाए। अब हर ईमान लाने वाला सरदार साहब इससे मुराद है? नहीं, निशानियां हैं। व आमिल सालिहात, जिनके आमाल में सालिहात हैं। व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस्सब्र, और जो एक दूसरे को वसीयत करते हैं कि हक को न छोड़ना।
जब तक तुम्हारा दिल है। तवासो बिल हक, मौलाना सबी शिराजी, हक को नहीं छोड़ना। वसीयत करते हैं एक दूसरे को, तवासो बिल सब्र, और वसीयत करते हैं एक दूसरे को कि सब्र को ना छोड़ना। अब मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं एक एक चीज़ के ताक़ुब में चल पड़ूँ, कुलिया बता देता हूँ। कुरान में जहाँ किसी हकीकत से पहले सब्र हो और फिर उस हकीकत का नाम हो, तो उस सब्र से मुराद तुम्हारा रसूल होता है। सब्र व सलाह, मदद मांगो सब्र से सलात से। यहाँ सब्र से मुराद रसूल, सलात से मुराद अली की विलायत। और हक भी इसी तरह है, अली की विलायत से रसूल बड़ा है, उसका नाम पहले होना चाहिए। और जहाँ सब्र बाद में गिना जाए, आंखें बंद करके समझ लेना तुम्हारे ज़माने के इमाम की बात हो रही है। हालांकि मौलाना इशरत, ईमान वाले और भी हो सकते हैं जिनको दावा है कि हम ईमान रखते हैं। कोई 6 इमामों पे रुक जाता है, कोई 9 पे रुक। अल्लाह कहते हैं नहीं नहीं, हक अली है, सब्र महदी है। फरमाया जो 12 इमामतों के हिसार में है वो घाटे में नहीं है। हाँ, आज कुछ समझाना मकसूद है अमजद, ताकि जो कहा जाए शहनशाह के बारे में तो कोई खाका, कोई तसव्वुर मौजूद हो। इसके ज़माने को असर है 14 के 14 ज़हीर भाई एक, सबका इल्म एक, ज़ात एक, सिफत एक, हकीकत एक, कुन्हो एक, माहियत एक, ज़ाहिर एक, बातिन एक। लेकिन सिर्फ मेरे ज़माने का शहनशाह है जिसकी ज़ियारत में लफ्ज़ हैं अस्सलामु अलैका या साहिबल अस्र वज़्ज़मान। और नकवी साहब किसी इमाम की ज़ियारत में ये जुमले नहीं, मालिक सब हैं, लेकिन ये खुसूसियत के साथ, इसके साथ वाबस्ता है। असर का मालिक भी ये है। मुझे नहीं पता किसके सर से गुजरती जा रही है बात, किसके सीने दिल में उतरती जा रही है। ये असर का भी मालिक, ये जमान का भी मालिक। यानी अब मौलवी के चक्कर में फंसना है तेरी मर्जी। हाँ, मेरी मन्नत नहीं है कि जो खामखा जहन्नम छलांग लगा रहा है मैं उसे पीछे से पकड़ के घसीटता फिरूं। ये ज़ियारत मैंने तो नहीं बनाई ना, सदियों से पढ़ते आ रहे हो। और इसके आगे क्या कहते हो? अल्लामान 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 मिन फितन ज़मान, बचा लीजिए मुझे, अमान दीजिए मुझे ज़माने के फितना से। बचा नहीं सकता तो अमान मांगता क्यों है? समझ में आ रही बात या नहीं? और आओ, माने जाफर नकवी ला तादाद हैं। असर का लफ्ज पूरे कुरान में एक दफा आया है, बस, दूसरी बार है नहीं। और इसके मानी बहुत से हैं, एक इस वक्त बताने लगा हूं। असर सूरह यूसुफ को पढ़ना। मुझे कह देने वालों ने ख्वाब देखा, अरा नी आओ सेरो खमरन, मैंने ख्वाब में देखा कि मैं अंगूरों का रस निकाल रहा हूं।
यानी किसी चीज के निचोड़े हुए जौहर का नाम है असर। अल्लाह अकबर। पहले पढ़ रही है मेरी बात है। किसी भी चीज का जौहर, सत, अर्क, रूह, लब असर कहलाता है। और मेरे जमाने के इमाम की हुकूमत का नाम है असर। उसकी वजह यह है, माजरत के साथ हकीकत हकीकत ही होती है। आदम के वक्त से शुरू हो जाओ और आज तक देखो, बज़ाहिर खैर पे शर गालिब है। खैर थोड़ी, शर ज्यादा, हक कलील, बातिल कसरत से। जब इसकी हुकूमत होगी बातिल का वजूद मिट जाएगा। अल्लाह अकबर। समझ में आ रही है बात या नहीं? तुम्हारे रसूल ने नबी साहब शब मेराज पूछा था अल्लाह से कि इसको बनाया क्यों है कायम को? अल्लाह ने जवाब ये दिया था, चाहता हूं इन्नी उरीदु अन ओ बादा बही, मेरा इरादा है मेरी इबादत हो इसके जरिए से। समझ में आ रही बात या नहीं? हाँ मेरी इबादत इसके जरिए से हो। तो इसने आके वाकई उसको माबूद मुतलक साबित कराना है। उस वक्त तौहीद ही तौहीद होगी और उस वक्त मकसद तख्लीक कामिल होगा। इसीलिए इसको साहिबुल असर, इसको साहिबुल ज़मान कहा गया। दिल चाह रहा है ज़हीर भाई मेरा कि मैं कह तो देते हो साहिबुल ज़मान, साहिबुल ज़मान। ज्यादा से ज्यादा तर्जुमा तारिक हम ये कर देते हैं खान साहब, ज़माने का मालिक। चले गए हो या थक गए हो? इसीलिए तो मौलवी बेचारे मेहनत करते ही नहीं है। हाँ कि ऐसे मौज़ूआत जो हैं वो फिर अक्सरियत के सरों से गुजर जाते हैं, या कहते हैं खामखा हमारे पास फालतू वक्त है, जब खैबर सुना के काम चल जाता है तो ठीक है। हाँ मैं तो देखना जो कुछ कुव्वत खरीद रखते हो। मैं साहिब ज़मान की तारीफ बताया गया है मुझे, कुछ बरादरान अहले सुन्नत भी तशरीफ लाए हैं, चूंकि ये वाहिद इमाम है जिसके बारे में सिर्फ मुस्लिम फिरके नहीं, तमाम मज़ाहिब आलम इस हद तक जरूर मुत्तफक हैं कि आखिरी वक्त में एक नजात देने वाला आएगा। जी जिसने जमीन को अदल से, इंसाफ से भर देना है। तो मैं पहले तुम्हें साहिब ज़मान की तारीफ सुनाऊं कि साहिब ज़मान किसे कहते हैं, और मैं किसी शिया किताब से ये तारीफ नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि हमारे मामले तो चलते रहे हैं, चलते रहेंगे। ये भी मैं बिरादरान अहले सुन्नत की किताब से तो मैं साहिब ज़मान की तारीफ बताने लगा हूं कि उनके यहाँ साहिब ज़मान किसको कहते हैं। इसी कीमत पे सुनोगे। फिर कभी सही। मेरी जिम्मेदारी है 1 घंटा पढ़ना, ये जिम्मेदारी नहीं कि पढ़ना क्या है।
हाँ, मैंने रात भी कहा था ये शिकन मेरे सामने न लाया करो कम से कम। साहिब ज़मान, अब कीमत लगी है तो बताने लगा हूं। किताब का नाम है कश्शाफ इस्तिलाहातिल फुनून। दुनिया में जितने नकवी साहिब इल्म इस वक्त राइज हैं, हर इल्म की मुश्किल इस्तिलाहात की तारीफ की है उस किताब में। अलिफ से लेकर ये के हर्फ से जो जो लफ्ज़ शुरू होते हैं, स्वाद की पट्टी में जब पहुंचे हैं तो जाहिर है साहिब ज़मान भी आना था स्वाद में। खुदा की कसम, अगर तुमने सुन ली, किताब मेरी नहीं बिरादरान अहले सुन्नत की है, छत हट जाएगी तुम अर्श को छू लोगे अगर यहां लिखा तो। फरमाते हैं साहिबुल ज़माने व साहिबुल वक्त व साहिबुल हौले हुवल मुतहक्क़क़ु बिजमइय्यतिल बरज़खिय्यतिल ऊला अल खारिज अन हुक्म ज़माने व तसर्रुफ़ात माज़ियतिन व मुस्तक़बिलतिन इलल आन दाइम फ़हुव ज़र्फ़ु अहवालिही व सिफ़ातिही व अफ़आलिही फ़लिज़ा यतसर्रफ़ु फ़िज़ ज़माने बित्तय्य व नश्र व फ़िज़ ज़माने बिल बस्ते वल क़ब्ज़े। बाहर वाले ठीक है ना। साहिबुल ज़मान, ज़माने का मालिक, बल्कि ज़मान का मालिक। व साहिबुल वक्त, वक्त का मालिक। व साहिबुल हाल, हाल का मालिक। कौन होता है? हर्फ की खयानत कोई साबित करे, शहरक कटवा दूंगा, मिंबर हुसैनी से कह रहा हूं। फरमाते हुवल मुतहक्क़क़ु बिजमइय्यतिल बरज़खिय्यतिल ऊला, जिसमें बरज़खियत ऊला अपनी जामियत के साथ जमा हो जाए। नहीं, मैं बहुत दाद देता हूँ, बड़ी मुश्किल इस्तिलाह है और जाहिर है किताब उलमा के लिए लिखी गई है ना। मैं पहले थोड़ी सी तशरीह कर दूँ। उन्होंने जो उलमा के लिए लिखी है बस लिख दी है, तारीफ तशरीह नहीं की। मैं थोड़ी सी तशरीह ताकि बच्चों के पल्ले भी कुछ पढ़े। बरज़खियत ऊला की जामियत क्या मतलब? जाओ तहकीक करो, इल्म के घोड़े दौड़ाओ। इंसान की किस्में तीन हैं। एक इंसान मादी होता है, अनासिर से बना हुआ इंसान, जिसका हर उज़्व मादी हो, मादे से हो। मादा उस पे हुकूमत करे, वो मादे पे हुकूमत नहीं कर सकता। देखो, आग, हवा, पानी, मिट्टी, इन चीजों से मौलाना बने हैं ना हम। आग हम पे हुकूमत करती है। मौलाना शहबाज थोड़ा सा सफरा बढ़ जाए बुखार हो जाता है, ये मादे की हुक्मरानी है। हम दवा के बगैर ठीक नहीं हो सकते। तो इंसान मादी ये सबसे निचले तबके का इंसान है। समझ में आ रही है ना मेरी बात? एक होता है इंसान नफ्सी, जिसका हर उज़्व वही काम करता है जो नफ्स करे। अल्लाह, समझ में आ रही है मेरी बात या नहीं? नहीं नहीं, मैं अब यहाँ थोड़ी सी मिसाल भी दे देता हूं। मैं, आप, हम इंसान मादी हैं, हम मादे से बने हुए इंसान हैं। ईसा इंसान नफ्सी है।
खुदा करेगा मेरे सामने खरीदार ही होंगे। ईसा इंसान नफ्सी है, इसीलिए तो नुत्फे से नहीं है। जो समझ में आ रही बात? हाँ समझ में आ रही बात? यानी हमारा नफ्स आसमानों तक जा सकता है, बदन नहीं। ईसा खुद चौथे आसमान पे बैठा है। अल्लाह अकबर। समझ में आ रही है मेरी बात? हाँ, सर उठाना, बस चंद लम्हे मेरे साथ रहना। हम अमजद नसीर शाह बैठे बैठे हम तन्हाई में सोचते नहीं, यार अगर मौला पैसे दे कोठी बनाऊं, और वहीं हमारे दिमाग में एक नक्शा आ जाता है, बल्कि बनी हुई कोठी है। ये कहाँ से आई? अभी बनी तो है नहीं, ये हमारे नफ्स ने खल्क की। नफ्स खल्लाक है, नफ्स खालिक है। ओ यारो जंगल में पड़ रहा हूं मैं। हाय चीज का तस्लीम शाह अली हुसैन वजूद नहीं है, हमारा नफ्स खल्क कर रहा है। और बशर का नफ्स तो खालिक है जो नफ्सुल्लाह हो। चूंकि नकवी साहब ईसा इंसान नफ्सी है, परिंदा खल्क करता है। हमारा जिस्म मादी है। हमें अगर दीवार के पार जाना हो, हम ये दरवाजा गली और फिर अगले दरवाजे से आएंगे। हमारा नफ्स मोहताज नहीं, वो इस दीवार से गुजर जाएगा। ये आलम ख्वाब में देखते नहीं हो, मैं आसमानों की सैर कर रहा हूँ, मैं यूरोप में फिर रहा हूँ। मैं तुम तो अपने बेडरूम के बिस्तर पे पड़े हुए हो। अब ये नफ्स है जो तुम्हें लेके घूम रहा है। यही वजह है कि ईसा इंसान नफ्सी है, इसलिए गैब की खबरें बताता है। तो अब समझ में आ गई होगी बात। हम इंसान मादी, ईसा इंसान नफ्सी, उसका मादी बदन भी वो कुछ कर सकता है जो हमारा नफ्स करता है। और लाहौर के शिया सुन्नी दोस्तों, एक होता है इंसान अक्ली, नहीं बल्ले बड़ी मेरी बात। क्या मतलब? मौलाना उस इंसान अक्ली का हर उज़्वे बदन वही कुछ कर सकता है जो अक्ल करे। हम जमीन पे बैठे हैं, हमारी अक्ल की सोच अर्श तक, इंसान अक्ली जूतियों समेत अर्श पे चला जाता है। समझ में आ रही मेरी बात? जो नहीं पल्ले बढ़ गई मेरी बात जी। यानी अब आसान लफ्जों में समझ जाओ, हम इंसान मादी, ईसा इंसान नफ्सी, तेरा नबी इंसान अक्ली, बल्कि 14 के 14 इंसान अक्ली, और जिसमें ये तीनों चीजें जमा हों, वो बरज़खियत ऊला का जामे होता है।
अल्लाह अल्लाह अकबर। जी हाँ, अब पले पड़ी जाफर नकवी मेरी बात। जी जी आओ समझाऊं। अभी मैं आके बैठा था, किसी मोमिन ने उठ के मेरे कान में कहा कि रात आपने कहा है ये कायम है, हमेशा खड़ा है, तो नमाज भी तो पढ़ता है। अब समझो मसला, हमारा बदन सोया हुआ है, हमारा नफ्स जाग रहा है। ये बरज़खियत ऊला का जामे है। इसका जो बशरी पैकर है वो सजदा भी करता है, क़याम भी करता है। इसकी हकीकत अज़ल में भी कायम। जी 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 जो बरज़खियत उला का जामे होता है उसकी हकीकत में ज़वाल नहीं होता। उसकी हकीकत में 1250 साल नकवी साहब आज गुजर चुके मेरे इमाम की ज़ाहिरी उम्र को पता नहीं कब आएंगे, और 73 फिरके की किताबों में मौजूद है। उम्र सदियों की, नजर आएगा 30 साल का। समझ में आ गई बात दोस्तों? क्यों? गर्दिश लैलो नहार ने, वक्त ने, जमान ने, जमाने ने असर नहीं किया इसके जिस्म पर। थक गया तो छोड़ दूं। तो अब समझ में गए, आ गई बात। जिसमें ये ज़हीर भाई तीनों चीजें हो मौलाना, वो है बरज़खियत ऊला का जामे। तो कहते हैं साहिब ज़मान वो होता है जिसमें ये चीजें हों। तवज्जो, फिर चैलेंज कर रहा हूं, कोई माई का लाल लफ्ज की नहीं हर्फ की हेरा फेरी दिखाए, अपनी जबान काट के मिंबर पे रख के न चला जाऊं मेरे नुत्फे में शक। अहले सुन्नत आलिम लिख रहे हैं अल खारिज अन हुक्म ज़मान, जो साहिब ज़मान होता है खुद ज़मान के हुक्म से खारिज होता है। उसके लिए कोई सुबह नहीं, कोई दोपहर नहीं, कोई शाम नहीं, कोई रात नहीं, क्योंकि वो साहिब ज़मान है, वो तो ज़मान का मालिक है। व तसर्रुफ़ात माज़ियतिन व मुस्तक़बिलतिन, ना उस पे माजी तसर्रुफ कर सकती है, ना उस पे मुस्तक़बिल तसर्रुफ कर सकता है। तवज्जो, हाँ जाग रहे हो ना सारे? शेख साहब आगे कहते हैं फ़हुवा ज़र्फ़ु अहवालिही व सिफ़ातिही व अफ़आलिही, ये जो तीनों ज़माने हैं ना, माज़ी हाल मुस्तक़बिल, ये साहिब ज़मान के हालात का, सिफ़ात का, अफ़आल का ज़र्फ़ हैं। नहीं 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 ना, हर बंदा नहीं पहुंचा तज़ीम शाह। ये ज़माने, माजी, हाल, मुस्तक़बिल, ये साहिब ज़मान के हालात, सिफ़ात, अफ़आल का ज़र्फ़ हैं। ज़र्फ़ समझते हो ना? बर्तन, मसलन 3 ज़र्फ़ हैं, 3 गिलास हैं, आप मेरे सामने रख दो,
इस गिलास का नाम माजी रख दो, दरमियान वाले का हाल रख दो, इसका मुस्तकबिल। मैंने ये गिलास उठा के इधर रख दिया, कितना जोर लगा मेरा। इधर वाले ठीक हो हैं? दरमियान वाला मैंने उठा के इधर रख दिया, कोई जोर नहीं लगाना। तो बस यही है, साहिब ज़मान के ये ज़र्फ हैं, उसकी मर्जी माजी को हाल कर दे। अल्लाह अकबर। समझ में आई बात? हाल को माजी कर दे, मुस्तकबिल को हाल कर दे, ज़र्फ ही तो बदलने हैं। और चूंकि मेरे इमाम के बाद क़यामत है, खुद कहते हैं अनल क़य्युम यौम नशूर, क़यामत कायम करने वाला मैं अली का बेटा हूं। मौला कैसे करोगे? फरमाया 3 बर्तन ही तो तोड़ने हैं ना। पल्ले बड़ी बात या नहीं? और मुझे रब्बे मोहम्मद की कसम, ये अहले सुन्नत भाइयों के आलम की लिखी हुई तारीफ की रोशनी मैंने कहा है, कुतुब अहले बैत में साहिब ज़मान क्या है पढ़ दूं तो जमीन फट जाएगी। जो अल्लाह है, वो कहते हैं ये तस्लीम शाह के मुंह से एक जुमला निकला है, मुझे अरब शायर के 2-3 शेर अचानक जब्र मशीयत की तरह मेरे सामने आ गए, पढ़ दूं? अब्दुल अजीज इन दलीब अरब की शायर गुजरे हैं, जमाने के इमाम को खिताब करके, बात लंबी है मैं सारी आपको नहीं सुनाना चाहता। उसने मौला से फरियाद की है, मौला जल्दी आ जाइए, मौला जल्दी आ जाइए। क्यों? चोर से निगरानी का काम लिया जा रहा है। अल्लाह जी उसमें कहता है लका मुल्क मौ फिल औलमीन व अंत फिल अशियाए तफाल मौ तशा व तकदिरो। वो कहते मौला मैं बस इतना जानता हूँ, जितने आलमीन हैं, जिन जिन का वो रब्बुल आलमीन है,
वो आलमीन तेरी मिल्कियत हैं। वांता फिल अशियाए तफ़अलु मा तशाओ व तक़दिरु, और मौला तू ही आलमीन में जिस शय के साथ तू जो चाहे करे उसकी जैसी चाहे तकदीर बनाए। और अब जो तस्लीम शाह के फिक्रे के साथ साथ चल रहा है वो एक लम्हा गज़नफर की आंखों में आंखें डाले। आगे कहते हैं कद हुज़्ता दूनल कायनात मराते बन फीहा उकूलुल अंबिया ततहय्यरो, मौला तू तो मर्तबे की उस बुलंदी पे खड़ा है, मैं मादी इंसान क्या हूँ। तेरे फजाइल की दीवार को देखकर अंबिया की अक्लें चक्कर में आई हुई है। हाँ ये जो जमाने हैं बात भूल तो नहीं गई। ये जमाने जितने भी जमाने हैं अगर किसी मजलिस में नसीब और आपके मिजाज ने साथ दिया तो फिर बताऊंगा कि जब मेरा शहंशाह ज़हूर करेगा, जो वक्त उसकी हुकूमत में नकवी साहब गुजरेगा वो न माजी में शामिल है, न हाल में, न मुस्तकबिल में। वो जमाना ही और है। हैरत का छा जाना भी हक है, हैरत हो। हाँ, मलिक और हैरत का अजर है, शक पे सजा है, सजा है और इसी शहंशाह ने देनी है। छुप के बैठे हो, सामने बैठा करो, मलिक और से कह रहा हूं। हाँ जी, ये तीनों जमाने ज़र्फ हैं इस शहंशाह का, माजी, हाल, मुस्तकबिल, जो भी साहिब ज़मान हो। सर उठाना आगे। आगे कहते हैं फल ज़ालिका, वो कहते हैं यही वजह है यतसर्रफु फिज़ ज़माने बित्तय्ये व नश्र। वो कहते हैं यही वजह है कि साहिब ज़मान की मर्जी के ज़मान को लपेट दे या फैला दे। अल्लाह पहले बड़ी बात या सर से गुजर गई। साहिब ज़मान होता ही वो ये जो ज़मान को लपेट भी दे, जो ज़मान को फैला भी दे। शब मेराज क्या हुआ था? जी, क्योंकि उस वक्त का साहिब ज़मान रसूल था, कहीं वक्त की बसात लपेट दी, कहीं चलने दी, यानी कहीं 18 या 1800 या 18,000 साल गुजर गए और कहीं अभी पानी की रवानी खत्म नहीं हुई। अल्लाह अकबर।
यतसर्रफु फि ज़माने बित्तय्यि वन नश्रे। चाहे तो जमान को लपेट दे, चाहे फैला दे। वह फि ज़माने बिल बस्ते वल कब्ज। कहते हैं इसी तरह मकान के साथ भी वो यही सलूक करता है। वो मकान को बड़ा भी कर सकता है, साहिब ज़मान का इख्तियार है, चाहे तो सुई के नाके से ऊंट नहीं कायनात के हाथी गुजार दे। और चाहे तो पूरी कायनात को इतना समेटे कि एक बंदे के समाने की गुंजाइश न रहे। नहीं पल्ले पड़ रही मेरी बात। उसकी नकवी साहब वजह यही है। अब अच्छा, अब ये देखो, पहले मेरा एक सवाल है तुम पर। ये मानते हो ये 14 सबसे अव्वल हैं? कोई शाय नहीं थी या थी कोई? इधर वालों कुछ नहीं था। आसमान थे, जमीन, अर्श, कुर्सी, ये थे। कहाँ रहते थे? वो तो दिल रखता ही नहीं है। मकान तो नहीं है ना, रहते हैं। मैं तस्लीम शायद फिलहाल इस बहस में पढ़ना ही नहीं चाहता कि उसके दिल में रहते थे या नहीं रहते थे। मकान तो नहीं रखते थे, लेकिन हैं। तू मखलूक को वो खुदा देता फिरता है जो लामकान है। और मलिक और मैं लामकानी की हद पे मोहम्मद के बेटे को खड़ा देख रहा हूं। चले पड़िए बात या नहीं? लाख मकानी की हद पे तो ये खड़ा है। बस उसकी तारीफ ये नहीं कि वो लामकान है, वरना खुदा की पहचान ही नहीं होगी। और खुदा की कसम जब अली का बेटा आ जाएगा, मैं पहले भी तुम्हें मौलाना मिंबरों से अक्सर ये अमजद मैं कहा करता हूं कि जब तेरा 12वां इमाम ज़हूर करेगा, तुझे उस वक्त तक पता चलेगा कि जो कुछ आज तक मौलवियों ने हमें खुदा की सिफतें बताई, ये तो आले मोहम्मद के नौकरों की हैं। जो कुछ मौलवी ने हमें तौहीद बताई वो इनके नौकर निकले। तौहीद का तारुफ ही बस यही है कि जिसको ये 14 झुक जाएं। समझ आई बात? हाँ, हमें बताया गया है कि वो लामकान है, और जिसका मैं अशरा पढ़ रहा हूं यह कहता है हम 14 उसका मकान है। शहनशाह कहते हैं हम नहनुल मकान व हुवल मकीन, हम मकान है वो मकीन है। जी सर उठाना और खुदा के लिए संभालने की कोशिश करना, ज़र्फ न छलका देना। पूछा गया तेरे शहनशाह से कि अल्लाह जो बादशाह कहलाता है, अल्लाह की बादशाहत, सल्तनत और मुल्क की उम्र कितनी है?
फरमाया कभी कोई बादशाह बेमुल्क भी होता है? एक लम्हे के लिए भी अगर मुल्क न हो, बादशाह बादशाह नहीं रहेगा। बादशाह होगा ही तब जब मुल्क हो। है? फरमाया उसका मुल्क भी हम 14 हैं। समझ में आ रही बात या नहीं? का फर्क इतना है, कभी ये मुल्क छुपा हुआ होता था, कभी उसका मुल्क जाहिर हो जाता था। हम हैं उसका मुल्क। तो मौला ये जो खुदाई है, फरमाया ठीक है हकीकी मालिक वही है, लेकिन ये उसका मुल्क नहीं। नहीं, अब आपकी दाद, आपके तेवर मुझे ये बता रहे हैं कि आपके तसव्वुर कदे में ये तस्वीर आ रही है कि ये मुल्क 14 का है। खुदा की कसम ये भी नहीं है। जो मैंने पढ़ा है उससे उन्होंने ये फरमाया उसका मुल्क हम हैं। ये जो तुम्हें मुल्क नजर आ रहा है ये तो मोमिन का है। अल्लाह नसीर शाह, एक जुमला कहना है मुझे, हलालियों मवालियों के लिए संभालो जाओ। हाँ मौला, आप ये हो गया मोमिन का, आप हो गए उसके, आपका मुल्क। फरमाया हमारा मुल्क ये है, हम मुल्क को मलकूत करते हैं, हम मलकूत को जबरूत करते हैं, हम जबरूत को लाहूत करते हैं। मौला मैंने कह दिया तेरे अक्सर मवालियों के सर से बात गुजर रही है। मौला इन्हें आसान सहल लफ्जों में समझा, क्या फरमाना चाहता है तू? फरमाया हम मुल्क को मलकूत करते हैं। तू देख, जो इंसान आदी है वो इंसान नफ्सी नहीं बन सकता, जो इंसान नफ्सी है वो इंसान अकली नहीं बन सकता। तू देख ईसा नफ्सी इंसान है, परिंदा खल्क करता है, बहलोल मादी इंसान है। हमने एक नजर डाली, हमने एक नजर डाली और इंसान मादी को ऐसा कर दिया कि वो कुछ करने लगा जो इंसान नफ्सी भी ना कर सका। अल्लाह है, जागना जागना हलाल जादो। मौला क्या मकसद का? देख ईसा भी खालिक है, वो मिट्टी में पानी मिलाता है, परिंदा बनता है। जिसे हमने नजर से देखा वो खाली मिट्टी देता है, जन्नत बनती है। है जन्नत मलकूत है। नहीं, अब मैं दरवाजे गेट बंद कराऊं या फैसला करते हो? नहीं, बोलो बोलो।
हाँ, वरना रात में भी इधर तुम भी यही, वरना हलाल जादों की तरह फैसला करो। जन्नत मलकूत बहलोल इंसान मादी, जो मादी इंसान को मलकूत साज कर दें, वो खुद क्या है? अल्लाह अल्लाह। समझ में आ गई बात दोस्तों? जो इंसान आदी को, इंसान मादी को, इंसान खाकी को, इंसान नासूती को मलकूती ना मलकूत साज कर दें। मौला आप मलकूत साज क्यों हैं? जागना। फरमाया हमारी कलाइयों में बेहाथ के हाथ का हुनर है। सार उठा तेरे यानी मिन्नो अन्ना सही, चूंकि मिंबर की जिम्मेदारियों को भी ज़हीर भाई मद्देनजर रखना पड़ता है। मिन्नो अन्ना सही मफ़हूम तेरे मौला का है जो पढ़ने लगा हूं। हाँ, फरमाया देख ले, जो भी हो चाहे मलकूत साज बन गया है, कहता तो हर कोई यही है। बहलोल के हाथ से जन्नत बनती है, ईसा के हाथ से परिंदा बनता है। फरमाया आदम से ईसा तक नबियों में देख, वलियों में देख, फरिश्तों में देख, रूहानियों में देख, करूबियीन में देख, जो भी है हाथ मखलूक का है, वो हम ही तो है, कहलाते बंदे हैं, हाथ यदुल्लाह है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। दरूद पढ़ लो मिलकर बाबा दे बुलंद। कुछ लुत्फ आया या वक्त ज़ाया हुआ? जीते रहो, खुश रहो, आबाद रहो। मौला आप सबकी इबादत कबूल फरमाए। और ये भी हकीकत काहिरा है कि लाख दरिया इल्म के बहाओ, जब तक चार आंसू न बहें, आँखों में नमी न उतरे, जो शाम से आती है वह राजी नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कोई तवील अरीज बात नहीं करना आपसे, दो के दो जुमले कहने हैं इस यकीन के साथ कि जिसके सीने में गोश्त है, पत्थर नहीं, उसे जिंदगी के हर मोड़ पर रोने के लिए काफ़ी है। क्योंकि हर आंसू के पीछे हसरत ही अली की बेटी की छुपी हुई है। हाँ, ये मेरे जुड़े हुए हाथ आपको नजर आ रहे होंगे। हकीर सा खादिम हूँ तुम्हारे मजहब आले मोहम्मद का, छोटा सा वकील हूँ तुम्हारे मसलक का। यकीनन तुम्हारे कलेजे पे खराश आ जाएगी, चोट आ जाएगी, लिल्ला मुझे माफ़ कर देना। बगैर किसी तमीद लगी लिपटी के दर्द की हर कहानी को तुम जानते हो। मैं गुजरे हुए वक्त को तुम्हारे सामने लाता हूँ, आंसुओं की भीख खुद मांग लेना। मैंने किताबों में पढ़ा, तहकीक की कि बीमार करबला ने फुफ्फियों को मदीने पहुँचाया ज़रूर है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे पास दुआ ही है तुम्हारे लिए
कि जो जो आंख इस गम में रो रही है खुदा करे कभी किसी गम में न रोए। मैंने क्या कहा, तुम्हारे लहू रोने वाले इमाम ने फुफियों को मदीने पहुंचाया जरूर, खुद मदीने नहीं रहा। कुछ रोने की आवाजें आई, किसी ने मातम किया, और कुछ हैरान निगाहों से मुझे देख रहे हैं। मैं मिंबर से आलिमाना